हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए क्लास को शुरुआत किए हुए हैं और इस क्लास को हम लोग टेस्ट सीरीज के रूप में देखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज 10 प्रश्नों का होगा और आप लोग को सभी सब्जेक्ट के यानी कि आप लोग के कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आप लोग को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब से आप लोग को 10-10 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज जो है हमारे चैनल पर अब लगातार आप लोग के लिए उपलब्ध होगा। आप लोग अपने तैयारी को यहाँ से अंतिम रूप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आज का बायोलॉजी का हम लोग देखेंगे, साइंस में बायोलॉजी को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोग को है कि केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। चार ऑप्शन आप लोग को है: कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्मा, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोसोम। ये चार आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये केंद्रक द्रव जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजातियां हैं। आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजातियां हैं। ऑप्शन है सोलेनम, पेंथेरा, हेलिस, टिग्रिस। ये चार ऑप्शन आप लोग को है। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग मेरे साथ साथ चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते चलिए, ताकि आप लोग को पता चले और साथ साथ आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट का भी फीलिंग हो। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये सोलेनम जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग को है कि पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन कराता है। ये पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन करता है, कराता नहीं सॉरी। ऑप्शन है पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन आप लोग को है बडिंग, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रजनन, द्विखंडन। ये चार ऑप्शन आप लोग को है। तो पैरामीशियम के द्वारा आप लोग को इसका आंसर बताना है। दोस्तों, आप लोग को टेस्ट सीरीज लगाने से ये फायदा होगा कि आप लोग की कई परीक्षाएं जो है आप लोग को हाल फिलहाल में आयोजित होने वाली हैं, और इन सभी परीक्षाओं में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और अंत में ऐसे टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आप लोग को प्रश्न इसमें रखेंगे जाएंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा। 10-10 प्रश्न आप लोग डेली कीजिए। यानी कि अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट का रोज 10-10 प्रश्न भी करते हैं तो एक दिन में आप लोग को 50 क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सभी सब्जेक्ट का जो है 10-10 प्रश्नों को लेकर लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए करा दूं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देख लीजिए क्या होगा। पैरामीशियम जो होता है दोस्तों, ये द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है। ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, शर्करा। ये चार ऑप्शन आप लोग को है। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये न्यूक्लिक अम्ल जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पांचवा नंबर है कि पुष्प का वह भाग जो परागकण के दौरान परागकण ग्रहण करता है। ऑप्शन है बीजांड, वत्रिका, यानी कि इसको स्टाइल कहा जाता है, बत्रिकांग, इसको स्टिग्मा कहा जाता है, बीजाणु। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को सही वाले ऑप्शन को बताना है। आप लोग दोस्तों, ये 10-10 प्रश्नों का जो आप लोग को टेस्ट सीरीज चलेगा, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक दीजिए और ईमानदारी पूर्वक इन प्रश्नों का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बद्रिकांग जो हो जाएगा, ये स्टिग्मा जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को लगातार ऐसी क्लासेस जो है आप लोग को हमेशा मिलते रहे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी कौन सा प्रकाश है। तो देखिए, आप लोग को जितने भी प्रश्न हैं आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आया गया है। और आप लोग को लगातार सभी सब्जेक्ट यानी कि इतिहास, भूगोल, नाग, ये पॉलिटी, आप लोग को अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, जो भी कह लीजिए, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इन सबसे 10-10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो है लगातार हमारे चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध रहेगा।
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिए कि सर लगातार इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए, और कौन-कौन सब्जेक्ट आप लोग चाहते हैं अभी हाल-फिलहाल में, इसको भी बारे में आप लोग लिखिएगा। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग को देखिए इस प्रश्न के लिए दिए गए हैं, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और सूर्य प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम क्रिया जो होती है दोस्तों, ये आप लोग को होता है हरा प्रकाश में। किसमें होता है? ये हरा प्रकाश में सबसे कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग को है कि किस प्रदूषण का कारण अनाजों, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव है? कौन-सा प्रदूषण का कारण, यानी कि जो फसलों पर हम लोग डीडीटी का छिड़काव करते हैं, तो कौन-कौन प्रदूषण का कारण होता है वो? ऑप्शन है वायु और भूमि, फसल तथा वायु, भूमि और जल, वायु एवं जल। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो दोस्तों जब डीडीटी का छिड़काव हम लोग अनाजों यानी फसलों पर जब करते हैं, तो दोस्तों उसमें प्रदूषण जो हो जाता है आप लोगों को, ये भूमि प्रदूषण भी हो जाता है और जल प्रदूषण भी हो जाता है। ठीक है ना? ये दोनों प्रदूषण साथ ही साथ हो जाते हैं। तो डीडीटी तो काफ़ी हानिकारक है। अनाजों एवं फसलों के लिए सबसे बढ़िया है जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, और यही जो है हम लोग के पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 8 नंबर है कि निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व। प्रश्न है आप लोग को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन्स, वसा और दूध। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये प्रोटीन जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर है, और आप लोग ये जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग शानदार तरीके से देख रहे हैं। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर कि पीनियल ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? ऑप्शन है यकृत में, मस्तिष्क में, वृक्क में, गर्भाशय में। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पीनियल ग्रंथि की बात की जाए दोस्त मेरे, तो ये आप लोग को जो होता है ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है, ठीक है ना? ये पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों को है कि ऐसा जीन जो एक साथ विभिन्न तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, ऐसा जीन जो एक साथ विभिन्न तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? स्यूडो जीन कहलाता है, प्लेioट्रॉपी कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है या पॉलीजन कहलाता है? ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। दोस्त मेरे, ऐसा जीन जो होता है जो एक साथ 2 विभिन्न तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उसे कहलाता है दोस्तों, ये प्लेioट्रॉपिक जो होता है, ये प्लेioट्रॉपी कहलाता है। प्लेioट्रॉपिक जीन कहलाते हैं वैसे जीन। तो चलिए 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। आप लोग के लिए एक होमवर्क प्रश्न मैं दे दे रहा हूँ, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और आप लोग इसको ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न आप लोग के ये 11 नंबर जो प्रश्न है आप लोग के लिए, ये होमवर्क प्रश्न हो जाएगा, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ये ऑप्शन है आप लोग, प्रश्न है कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र यानी कि अवधि कितने दिनों को होती है? लाल रक्त सिंपली भाषा में कहे तो लाल रक्त कोशिकाओं की जो लाइफ टाइम कितने दिनों की होती है? ऑप्शन है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग को जो है ये कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना? आप लोग को जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है, और आप लोग अपने परीक्षा में इसी तरह लगातार आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और टेस्ट सीरीज जो है लगातार लगाते रहिए हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर। और दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी विषयों का जो है अद्यतन यानी कि एकदम बिल्कुल टॉप क्लास की कंटेंट आप लोग को हमेशा मिलते रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और एक और नया शानदार वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।